प्रगति के लिए कल भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना को लॉन्च किया गया। अब इसमें कई सारे युवाओं के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। कई लोगों को जानकारी पूरी नहीं होने के कारण वो अपना एक अलग माइंडसेट कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें इसको लेकर चल रही हैं। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कई सारे विद्यार्थियों ने कहा कि सर इसको थोड़ा आप समझाइए, क्योंकि सरकार कभी रोजगार पर बात नहीं करती थी और कल एक साथ दो दो धमाकेदार न्यूज रोजगार को लेकर सुनने को मिली है। पहला तो आप जानते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने आने वाले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियों को पूरा करने का, या जो भी विभाग है उन्हें आदेश दिए हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। दूसरी तरफ कल हमें अग्निपथ योजना के बारे में भी पता चला कि इसमें क्या क्या होना है, और एक प्रकार से कहा जाए तो 4 साल की एक सरकारी नौकरी है। तो मैं आपको सारी चीजें बताता हूं ताकि आपको सारे फंडे क्लियर हो कि इसमें क्या होना है, क्या इसका मतलब है, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, और हर इससे जुड़ी हुई जानकारी कि आखिर ये योजना है क्या, अच्छा है बुरा है, इसको समझने के बाद तय करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि इसमें होने क्या क्या वाला है। कल हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, साथ ही सभी सेना के जो प्रमुख हैं, वो उपस्थित थे और इन्होंने ऑफिशियली योजना को लॉन्च किया, है ना। और सभी के अपने अपने ट्वीट्स आए, सबने अपने अपने रिएक्शंस दिए, मीम्स बनना स्टार्ट हो गए। कई लोगों ने इस प्रकार के मीम्स दिए कि अच्छा हुआ पहले ही सेना में भर्ती हो गए, है ना। आज की बात है, बिहार के बक्सर में कई विद्यार्थियों ने इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया, ट्रेन को रोक दिया, है ना। और काफी चीजें हुई हैं, कहीं कहीं और भी इस प्रकार की खबरें सुनने को मिली है। मतलब इसका विरोध प्रदर्शन भी स्टार्ट हो गया है। आखिर क्या समस्या है या क्या इसमें सही है, क्या गलत है, उस पर वन बाय वन हम चर्चा करते हैं और एट दी एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये वास्तव में सही है, गलत है, फायदे हैं, नुकसान है। पहले समझते हैं कि चीजें हैं क्या। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि देखिए, पहली तो ये कि ये हमारे देश के लिए एकदम नई चीज है। कई सारे ऐसे देश हैं, इजराइल का आपने सुना होगा, ब्राजील का है, रशिया का है, कई ऐसे देश हैं जहां पे मिलिट्री ट्रेनिंग या आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी होती है कि आप हर व्यक्ति कोई भी हो, उसे सेना में एक मिनिमम टाइम तक काम करना ही होता है ना। हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से ये उस दिशा में भी कभी आगे जा सकता है, या हमें एक बैकअप टीम या बैकअप हमारी आर्मी हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगी कभी देश को जरूरत होती है तो हमारे देश में कंपलसरी नहीं है। जो भी इच्छुक है वो इसके लिए कर सकता है। मिनिमम एज इसके लिए 17.5 साल और मैक्सिमम 21 साल, 21 ईयर्स। तो 17.5 से 21 साल का कोई भी बच्चा या युवा इसके लिए अप्लाई कर सकता है और सेना में भर्ती हो सकता है ना। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, हर 6-6 महीने में इसकी परीक्षा होगी, हर 6-6 महीने में इसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकलेगी, जिसकी जानकारी अभी आगे मिलेगी। और जो भी हमारी तीनों सेना की जो वेबसाइट्स हैं उस पर इसकी सारी डिटेल्स आने वाले टाइम में मिलेगी। जब ये आएगा उसका भी वीडियो हम बना के आपको जानकारी दे देंगे। लेकिन हर 6-6 महीने में इसकी भर्ती निकलनी है। आगे बात करते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। सेना में शामिल होने वाले युवाओं को कहा जाएगा अग्निवीर। जो बच्चे या विद्यार्थी इसमें सिलेक्ट होते हैं, उन योजना का नाम है अग्निपथ, और इसमें जो भर्ती होंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, है ना। आगे है 4 साल के लिए। देखिए, मेन 4 साल वाला मुद्दा क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इसका जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो अभी क्लियर नहीं है, वो आगे आएगा। जब आप इसमें भर्ती हो जाओगे तो आपको 4 साल की सर्विस मिलेगी। उसमें आपको पूरी जो सरकारी नौकरी के जो बेनिफिट्स होते हैं, जो भी सारी चीजें होती है वो सारी मिलेगी। और 4 साल के बाद आपको जो है इसमें 75 और 25% का रेशो है, यानी 75% सैनिकों को रिटायरमेंट दे दिया जाएगा और 25% उसमें से जो है कंटिन्यू करेंगे, मतलब उन्हें सर्विस जो है कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। उसका क्या मापदंड होगा ये भी बाद में हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा सरकार को ये होने वाला है कि पेंशन नहीं देना है, रिटायरमेंट से जो अदर बेनिफिट्स होते थे वो सब यहाँ पे बच जाएंगे। लेकिन जो रिटायर होंगे उन्हें एट द एंड एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। आपको जो शुरुआती इसकी सैलरी रहेगी वो 30,000 पर मंथ रहेगी, उसका 30% डिडक्ट होगा। यानी आप समझिए कि पहले साल आपकी सैलरी 30,000 है, 30% यानी उसका 9,000 जमा हो जाएगा, आपको केवल 21,000 मिलेगा। फिर अगले साल 33,000 हो जाएगी, मैं लास्ट में आपको पूरा बताऊंगा।
तो जितना आपका डिडक्शन होगा उतना ही कंट्रीब्यूट गवर्नमेंट करेगी, और 4 साल के अंत में जितना भी फंड इकट्ठा होगा वो आपको एक साथ मिल जाएगा। उसके बाद आप फ्री हैं, आप कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हो, आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको एक ट्रेनिंग मिल चुकी है, आप एक जॉब कर चुके हो, आप सर्टिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, स्किलफुल हो। ये गवर्नमेंट का पर्पस है। उसके बाद फिर आप फ्री हैं, आप किसी भी फील्ड में एंट्री कर सकते हो, और उसके बाद नो डाउट अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी। और इसको लेकर भी आगे कई ऐसी कंपनीज और दूसरे ऐसे संगठन काम कर रहे होंगे जो आपको मौका देंगे, लेकिन ये बात की बात है। तो एक बात ये हो गई। 10वीं और 12वीं अगर पास बच्चे हैं, मतलब 10वीं के बाद से और 12वीं पास बच्चों के लिए मौका है। अगर आप 10वीं पास होते ही इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप सेना में भर्ती हो जाएंगे। 12वीं भी आपको जॉब के साथ साथ, सर्विस के साथ साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो 10वीं या 12वीं के बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लगभग 6 महीने से 1 साल, 9 महीने के आसपास की ट्रेनिंग रहेगी, जो 4 साल में इंक्लूड है, उसी में रहेगा। जो मैंने आपको कहा कि 17.5 साल से 21 साल के विद्यार्थी जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल की नौकरी के बाद सेवा निधि पैकेज भी आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई अग्निवीर देश सेवा के दौरान शहीद हो जाता है तो उसके परिजनों को सेवा निधि समेत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ब्याज समेत मिलेगी। इसके अलावा बाकी बची नौकरी का वेतन भी दिया जाएगा। तो काफी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कुछ चीजें और बता देता हूं। अग्निवीर सैनिकों की भर्ती साल में 2 बार की जाएगी, 6-6 महीने के गैप में होगी। जैसा मैंने आपको कहा, कार्यकाल समाप्त होने पे 25% सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा, 75% को रिटायर कर दिया जाएगा।